अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मोहतरम सामीन, आज हम सब मिलकर 75वां जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज पूरे मुल्क में खुशी का माहौल है, हर तरफ खुशियों के नामे गाए और सुनाए जा रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी हमें कैसे मिली और कब मिली? इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे हजारों बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। तारीख बताती है कि जब अंग्रेज 1601 ईस्वी में हिंदुस्तान आया था तो दिल्ली शहर में 1000 दीनी मदारिस थे, लेकिन 1864 ईस्वी में एक दीनी मदरसा भी पूरे बर्रे सगीर में मौजूद नहीं था। अंग्रेज ने शाह वलीउल्लाह का मदरसा अहमिया, जो दिल्ली का मरकज था, उस मदरसे के ऊपर बुलडोजर गिरा दी, मस्जिदें शहीद करा दी, इस मदरसा को तबाह करा दिया, उलमा का कत्लेआम किया। एक अंग्रेज मौर्ख मिस्टर टॉमसन अपनी अंग्रेजी किताब में लिखता है कि 1857 ईस्वी से लेकर 1864 ईस्वी तक के साल हिंदुस्तान के साल बड़ा लंबा साल है। इन सालों में 14,000 उलमा के दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक उनकी गर्दनों को लटकाया गया। और मिस्टर टॉमसन लिखता है कि शाह नजीब की बहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाकर 100 उलमा किराम को एक दिन में फांसी दी। 80 उलमा को बोरियों में बंद करके दरियाई नदी में डाला था और ऊपर से उनको गोलियों का निशाना बना लिया था। टॉमसन कहता है कि अजीब मौका था कि उलमा को सुअरों के खालों में बंद करके जलते हुए तनूर में डाला गया। टॉमसन कहता है, मैं दिल्ली में अपने कमरे में गया तो क्या देखता हूँ, मेरे सामने 40 उलमा के कपड़े उतारे गए। कपड़े उतारकर उनको आगे के अंधेरों पर जला दिया और फिर 40 उलमा ने आए। अंग्रेजों ने कहा, मौलवियों, एक दफा कह दो कि हम 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में शरीक नहीं थे तो तुम्हें अभी छोड़ देते हैं, वरना तुम्हें भी इन्हीं 40 उलमा की तरह तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें भी अंधेरों में जला दिया जाएगा। टॉमसन कहता है, मेरे तेरे जिंदगानी की कसम, पहले 40 उलमा आग पर पक गए, दूसरे 40 उलमा आग पर पक गए, लेकिन एक ने भी अंग्रेज के सामने गर्दन नहीं झुकाई। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया, जिसके अंदर हम आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हीं चंद बातों में मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंसान पाइंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।